चंद्रास्वामी पर भारत के प्रधानमंत्रियों से अपनी निकटता का लाभ उठाकर अपने व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के भी आरोप लगते रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से चंद्रास्वामी के अंतरंग संबंध बताए जाते हैं। चंद्रशेखर से उनकी दोस्ती अक्सर सुर्खियों में रहती है। चंद्रास्वामी की औरों से मित्रता हो तो ठीक आदमी है। हम अगर कहें हमारे से कितनी मित्रता है उस बारे में, हमको चंद्रास्वामी से परिचय हमारा 1970 से है। अब मैं कह दूं मेरा परिचय नहीं है। आपके भी नेता लोग थे, उनसे बड़ी मित्रता थी, लेकिन वो गुप्त मित्रता थी। हम गुप्त मित्रता नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से चंद्रास्वामी के संबंध आंध्र प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति के दिनों से हैं। उस जमाने में नरसिम्हा राव के लिए पूजा पाठ कराने वाले चंद्रास्वामी आज भी उनके करीबी माने जाते हैं। लोग समझते हैं कि चंद्रास्वामी को हम खुश कर लेंगे तो नरसिम्हा राव को खुश कर लेंगे। चंद्रास्वामी के रिकमेंडेशन पर गृह मंत्रालय में अधिकारियों की पोस्टिंग, आईबी में अधिकारियों की पोस्टिंग, सीबीआई में अधिकारियों की पोस्टिंग चंद्रास्वामी के कहने पर होती है। हमारे जो दूतावासों में पोस्टिंग, एम्बेसडर्स की पोस्टिंग्स होती है, उसमें उनका व्यापक प्रभाव है। ये आदमी पिछले 4 वर्षों से देश के ऊपर हुकूमत कर रहा था। सारे मिनिस्टर इसके पैरों में पड़े रहते थे, पैर छूते थे लोग, वो लोग जो बड़े पदों पर आसीन हैं, इसलिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि प्रधानमंत्री से नजदीकी होने के कारण ये आदमी को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। चंद्रास्वामी और प्रधानमंत्री के संबंध जरूर रहे होंगे, लेकिन चंद्रास्वामी की ऐसी कोई हैसियत नहीं है। मैं हैसियत शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री को विवश कर सकें या उनसे कोई आदेश दिलवा सकें ऐसा जो न्याय सम्मत ना हो। ये नरसिम्हा राव को आपने अपना चेला कैसे बना लिया? मैं तो चला अकेला, खुद ही गुरु खुद ही चेला। मैं किसी को चेला वगैरह नहीं बनाता हूँ। उनसे मेरे आत्मिक संबंध अवश्य है, और वो आज के नहीं, गत 25 वर्ष के संबंध हैं। 25 साल पहले आप उनको कैसे मिले थे? हैदराबाद में मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार हुआ था। उस समय वो आंध्र प्रदेश में संभवतः मुख्यमंत्री थे। आपने कहा है कि आपकी कार पीएम हाउस में अंदर तक जाती है, पोर्टगो तक, और उसकी कोई तलाशी नहीं ली जाती, सही है? जैसे हम प्रधानमंत्री भवन में जाते हैं, आपने देखा होगा एक बैरियर लगा रहता है, जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ गाड़ी मेरी चेक होती है, और फिर मैं वो जाके अंदर जाती, मुझे छोड़ के आती है, फिर चेक होती है, फिर मुझे लेने आती, तो चेक सुरक्षा जांच तो निश्चित होती है। महीने में कितने बार पीएम से मिलते रहते हैं? महीने में नहीं, यदा कदा कभी जब संयोग होता है, उनके जन्म दिवस पे बधाई देने गया हो या कभी कोई ऐसा संयोग आया हो, क्योंकि मैं तो ज्यादा विदेश यात्रा में भी रहता हूँ। चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, इन दोनों के बारे में कहा जाता कि उनको प्रधानमंत्री बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। जो मेरे निकट है उनके प्रति शुभकामना स्वाभाविक है। मैंने कोई ऐसी भूमिका अदा नहीं की कि ये दोनों प्रधानमंत्री बने। लेकिन लोग तो आपको चंद्रशेखर सरकार और नरसिम्हा राव सरकार का राजगुरु मानते हैं। इन लोगों की अपनी कल्पनाएं हो सकती है, और मेरी कोई किसी इस तरह की न भूमिका रही है और न कोई महत्वाकांक्षा है। आपने राव साहब की तमाम मौकों पे मदद भी की। मैंने कोई किसी तरह की मदद नहीं की। एक बार यूएस कांग्रेस में इंडिया की लॉबिंग के लिए कुछ मेंबर्स की जरूरत थी, सुना हुआ आपने उनको दिलवाए थे? नहीं, मेरा कोई इस तरह की भूमिका नहीं रही। मेरा संबंध जरूर है वहाँ कांग्रेसमैनों से। कितने कांग्रेसमैन आपको जानते हैं यूएस कांग्रेस के? आज तक मैं गणना तो नहीं की, पर काफी संख्या है। इंदिरा गांधी से कैसे रिश्ते थे आपके? बड़े अच्छे संबंध रहे हैं इंदिरा जी से भी मेरे। इंदिरा जी ने सुना आपको कुछ मिशंस पे लगाया था, कुछ कामों पे लगाया था, और नरसिम्हा राव ने इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी बाहर की एम्बेसीज को दिए थे कि आपकी मदद की जाए। कुछ फॉरेन असाइनमेंट्स थे? ऐसा नहीं, इंदिरा जी से हमारा विशुद्ध आध्यात्मिक संबंध था। उनको भारतीय संस्कृति में बड़ी रुचि रही है, और बड़ी साधना में, अनुष्ठान में उनकी बड़ी रुचि रही है। वो संबंध रहा, और ऐसा कोई उन्होंने न नरसिम्हा राव जी को निर्देश दिया और न मैंने निर्देश मांगा। चंद्रास्वामी पर राजीव गांधी की हत्या करवाने की योजना में शामिल होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बाबत जिले सिंह चौहान द्वारा फाइल की गई एफिडेविट की सुनवाई के दौरान उन्हें जैन कमीशन के सामने क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित होना पड़ा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान का तो ये भी कहना है कि चंद्रास्वामी ने राजीव गांधी की हत्या के लिए एक इजरायली भाड़े के सैनिक को
$10 लाख देने की पेशकश की थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश चंद्रा स्वामी ने अमेरिकी साजिश के तहत करवाई और उसी समय यह तय हुआ था कि नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। चंद्रा स्वामी जी के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक इतना रिकॉर्ड पे एविडेंस आया है, उनके खिलाफ, चंद्रा स्वामी जी के खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाकर चल रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मैं उनको कहता हूँ सिंपैथाइजर्स ऑफ सोनिया गांधी, वही इस इंक्वायरी को डिले कर रहे हैं। राजीव गांधी इस देश का बहुत इंपॉर्टेंट नेता था। उसके हत्या के, उसके असैसिनेशन के बारे में आप स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि साहब वो तंत्र में आपने किससे तंत्र सीखा? तंत्र किससे सीखा का राजीव गांधी असैसिनेशन से क्या मतलब है, ये तात्पर्य, ये संपर्क हम तो आज तक जोड़ नहीं पाए। चंद्रा स्वामी का से क्रॉस एग्जामिनेशन उसी संदर्भ में किया जाना चाहिए जिस संदर्भ के लिए, जिस कार्य के लिए जैन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो जैन कमीशन में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप आप पे क्यों लग रहे हैं? ये तो लोग अपने अपनी कल्पना पे, और जो स्वार्थी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, या जो लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी के सही हत्यारों का पता न चले और उनको मुक्त करा दें, इस तरह का षड्यंत्र भी हो सकता है। आपको कुछ पता है कि कौन लोग थे राजीव गांधी के हत्याकांड में? निश्चित बाहर की ताकतों का षड्यंत्र है और लीटे की लोगों को जग जाहिर हो चुका है। विदेशी ताकतें कौन हो सकती? जो बड़ी, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, लंका भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, सब शक्तिशाली लोग। कौन चाहता भारत शक्तिशाली हो? जो भारत से ईर्ष्या रखने वाले सभी ताकतें एकजुट हो सकती है। CIA भी सभी हो सकती है। एक आरोप आप पे ये लगाया जाता है कि आप कोलंबो गए थे और वहां आपने LTT से संपर्क किया था। 85 में मैं कोलंबो गया, अश्वमेव यज्ञ में का उद्घाटन करने गया। उस समय मेरा क्या, एक दिन के लिए गया, जिन जिन से मिला वापस आ गए। लोगों की अपनी कल्पनाएं हैं। ब्लिट्स की RK करंजिया ने लिखा है कि आपकी उनकी मुलाकात हुई और आपने उनसे कहा कि राजीव गांधी का सफाया कर देना चाहिए, राजीव गांधी को एलिमिनेट करना चाहिए। ये उनकी अपनी कल्पनाएं, ऐसी मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। आप उनके घर पे उनसे मिले नहीं थे? मैं उनके निवास स्थान पे कभी नहीं मिला। वो मेरे निवास स्थान पे दिल्ली मेरे से मिलने अवश्य आए थे एक बार। वो आपसे, आपके घर पे मिलने किस लिए आए थे? वो मेरे से चर्चा ये की कि ब्लिट्स का स्तर गिरता जा रहा है, कम बिक रहा है, क्या कोई इस प्रकार की गृह शांति या अनुष्ठान या उपाय उपचार है क्या जिससे कि ब्लिट्स की स्तर बढ़े। और आप चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते थे? करंजिया में क्या शक्ति है कि वो किसी को बना सके जो मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण उससे बात करता। तो ये थी चंद्रा स्वामी की पर्सनालिटी से जुड़ी जानी अनजानी बातें। लेकिन चंद्रा स्वामी की ग्लैमरस लाइफ स्टाइल और उनसे जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्सीज की चर्चा किए बगैर उनकी टोटल पर्सनालिटी को सम अप करना बहुत मुश्किल है। चंद्रा स्वामी की लाइफ स्टाइल और इन विवादों के बारे में हम चर्चा करेंगे रूबरू के अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिए।